Well, students, today I am going to discuss with you knowledge and curriculum. This is paper 8 and this is for second year. You know very well we are going to discuss role of economy. In a previous video I had discussed with you the role of economy, meaning and then determinations of the economic development, aims of education for economic development, and 3 points we had already discussed here: knowledgeable aim, vocational aim, then process of modernization, character building. Now today I am going to discuss with you scientific development, aims of education. In this I am going to discuss scientific development. फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक डेवलपमेंट होती क्या है, आइए हम थोड़ा सा इसके लिए डिस्कस करते हैं. जिस तरह से मैंने आपको बताया था, इन हिंदी वी कॉल्ड इट वैज्ञानिक विकास का उद्देश्य. वैज्ञानिक विकास का उद्देश्य से क्या मीनिंग है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. जब हम अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हो, तब हम क्या करते हैं बेटा कि हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो दैट शुड बी ना साइंटिफिक. साइंटिफिक मतलब क्या, वैज्ञानिक होनी चाहिए. उससे क्या है कि उसका हमें प्रोसेस समझ आता है, आप उसमें अपनी रीजनिंग यूज़ कर सकते हैं, आप उसका तर्क कर सकते हैं. अगर ये नॉलेज सबके पास होगी तो जो भी चीज़ वो प्रोडक्ट करता है, जो भी चीज़ वो उत्पादन करता है, आप देखिए उसके तर्क के साथ जो प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी तब वो हमारी इकोनॉमी को बहुत ऊपर तक लेकर जा सकती है. Then now we will discuss here development of personality, व्यक्तित्व का विकास. अब आप ये कहेंगे कि इकोनॉमी के साथ हमारे व्यक्तित्व का क्या मतलब है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम अगर कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी को बहुत हाईलाइट किया जाता है. आप किसी की भी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये कह सकते हैं वेयर ही और शी विल स्टैंड, आप उसे ही देखकर कह सकते हैं. लेकिन हम जैसे यहाँ पर इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं, हम अपने करिकुलम एंड नॉलेज को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा ये एम है जो एजुकेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी के व्यक्तित्व को बनाना. वो हम कैसे बनाएंगे? वी टीचर्स विल डू दिस वर्क. हम अध्यापक लोग ये कार्य कर सकते हैं कि किसी की भी पर्सनालिटी को किसी भी मोड़ पर ले जा सकते हैं. क्योंकि हम स्कूल लेवल में बेटा देखते हैं, जो टीचर कह देते हैं, फाइनल कह देते हैं, उसी चीज़ को वो बच्चा अपने मन में कहीं गहराई तक ले जाता है. अगर हम स्कूल में वेल डिसिप्लिन होंगे, आप देखिए उस बच्चे का चहुमुखी विकास होता जाएगा, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होगी तो नेचुरली उसका स्टेटस भी अच्छा होता जाएगा. स्टेटस से यहाँ पर मीनिंग है कोई भी वो कार्य करेगा उससे उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी, और अगर उसकी अच्छी है धीरे धीरे सोसाइटी की अच्छी होगी, फिर उस देश की भी अच्छी होती जाती है. तो हम टीचर्स को डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए. अब हमने इतने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, और सबसे ज़रूरी यहाँ पर हमारा, जैसे आपको पता है टाइटल ही है नॉलेज एंड करिकुलम. अब करिकुलम कैसा होना चाहिए फॉर करिकुलम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो किस तरह का करिकुलम होना चाहिए. आइए अब हम इस चीज़ के लिए डिस्कस करते हैं. आर्थिक विकास के लिए पाठ्यक्रम. सबसे पहले है इसमें डाइवर्सिफाइड प्रिंसिपल्स, यानी कि विविधता का सिद्धांत. विविधता का सिद्धांत क्या है बेटा? जो भी करिकुलम बना रहे हैं, जिस भी प्रकार का करिकुलम बना रहे हैं, दैट शुड फुलफिल द ऑल द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल. इस तरह का बनाना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए जिससे एक व्यक्तिगत रूप से एक बच्चा, इंडिविजुअल बच्चा भी उसकी नीड्स, उसकी डिमांड्स, उसका एटीट्यूड, उसका एप्टीट्यूड, उसका क्या इंटरेस्ट है, इन चीज़ों को लेकर बनाना चाहिए. आपने ये नोटिस किया होगा कि जो हमारे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं या दूसरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके बोर्ड में भी कितना डिफरेंस होता है, उनकी स्टडीज़ में भी कितना डिफरेंस होता है, लेकिन करिकुलम कहीं ना कहीं वो एक जैसा लेते हैं, बेशक कंटेंट अलग हो. और लेकिन आपने देखा होगा वो सब बच्चों के मानसिक स्तर, मेंटल लेवल को देखकर, मेंटल एज को देखकर ही वो करिकुलम बनाया जाता है. तो ये जितना भी हम करिकुलम बनाते हैं वो इस तरह से होना चाहिए जो हमारे सब बच्चों की नीड्स को, इंटरेस्ट को, एबिलिटी को देखते हुए बनाया जाए. देन सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत. ये बहुत ज़रूरी है बेटा. जब हम करिकुलम बना रहे हैं, पाठ्यक्रम बना रहे हैं, उसमें उपयोगिता क्या हुआ?
ऐसे विषयों को लगाना चाहिए, ऐसे विषय होने चाहिए जिससे बच्चे को बेनिफिट मिले, जिससे बच्चे के लिए वो बहुत अच्छा हो। अब यहाँ पर उपयोगिता कौन से विषय की है? ऐसा नहीं है कि हिंदी की उपयोगिता नहीं है या संस्कृत भाषा की नहीं है, ऐसा ये इंडिविजुअल कोई बच्चा सोच सकता है। लेकिन जब हम पाठ्यक्रम का निर्धारण कर रहे हैं तो उसकी उपयोगिताओं को ध्यान में रखकर ही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे 5th 6th स्टैंडर्ड के क्या उनके लिए क्या होना चाहिए, किस चीज़ की नॉलेज देनी चाहिए। जब बच्चा एडोलसेंस पीरियड में पहुंच जाता है तो किस चीज़ की उपयोगिता होनी चाहिए, उसके करिकुलम कैसा होना चाहिए, जिससे बच्चा अपने जीवन में भी आने वाली कितनी चेंजेस को समझ सके। तो आपने देखा होगा जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी है ये बेटा टाइम टू टाइम उसकी जो लेवल है ये हाई होता जाता है। देन प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता का ध्यान। फ्लेक्सिबिलिटी से यहाँ पर अर्थ है इट शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल। ये ना हो कि जो चीज़ उसमें दी गई है वो क्लैरिटी में ना हो, जो चीज़ पाठ्यक्रम में दी गई है वो बच्चों के लेवल की ही ना हो। तो यहाँ पर इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। जब भी हम करिकुलम का निर्माण करते हैं, आप देखिए जैसे बच्चा 9th 10th स्टैंडर्ड में बढ़ता जाता है तो उसके विषय भी अलग अलग होते जाते हैं और स्टूडेंट अपनी इच्छा के साथ जिस भी विषय में इंटरेस्टेड होता है उस स्ट्रीम को वो अपना लेता है। तो इट शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल और यहाँ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। नाउ वी विल डिस्कस वोकेशनल प्रिंसिपल्स। वोकेशनल प्रिंसिपल्स से क्या अर्थ है यहाँ पर? व्यावसायिक सिद्धांत। अब व्यावसायिक सिद्धांत क्या है बेटा? जितने भी विषय स्कूल में या कॉलेज में स्कूल लेवल में पढ़ाए जा रहे हैं, स्पेशली 9th 10th 11th 12th, वो कैसे होने चाहिए आइए हम उनके लिए डिस्कस करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो वोकेशनल में है व्यवसाय, आप देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो भी जाएगा वो आने वाले समय में इसको अपना एक व्यवसाय के रूप में भी अपना सकता है। कोई भी कार्य कर सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, जॉब कर सकता है। अगर वो तभी जॉब करेगा अगर उसे साइंस की नॉलेज है एंड टेक्नोलॉजी की। देन कंप्यूटर एजुकेशन, सेकेंड इज कंप्यूटर एजुकेशन। यू नो वेरी वेल कंप्यूटर एजुकेशन इज मस्ट इन दिस डेज। हर किसी को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। आप अपना पर्सनल वर्क, बैंक का काम, आप अपनी जितनी डेली वर्क होते हैं सारे ही कंप्यूटराइज हो रहे हैं। तो आप अपने आप देखिए कितना ज़रूरी है कि हम कंप्यूटर एजुकेशन को अपने करिकुलम में भी इस तरह से डालें कि हर बच्चा स्कूल लेवल में ही उस चीज़ के उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सके या आने वाले अपने टाइम में कंप्यूटर एजुकेशन में एजुकेशन लेकर उसी फील्ड में वो जॉब भी कर सके या अपना वर्क कर सके। देन मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी, व्हाई दे हैड मेंशन मैथमेटिक्स हियर, कि जितना भी इसमें आता है बेटा मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, लॉगरिथम, एनीथिंग, वो सारा ही, और अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्कूल लेवल में इन चीज़ों को शुरू करें। अगर हमारे पाठ्यक्रम में ये होगा, बच्चे की बेस अच्छी होगी, आप अपने आप देखिए आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छे जॉब में जा सकते हैं या अपना कार्य कर सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ मैथमेटिक्स से लीजिए, इसके 4 पार्ट्स है, उसमें भी बच्चा कोई भी अपना ट्यूशन सेंटर खोल सकता है, कोचिंग सेंटर खोल सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, जिसमें भी उसकी ज़्यादा मास्टरी है। देन वोकेशनल सब्जेक्ट्स, वोकेशनल सब्जेक्ट्स में भी यहाँ पर व्यावसायिक कुछ ऐसे विषय बताए गए हैं या इसमें फॉरेन लैंग्वेजेस को बताया गया है, जैसे जर्मन, फ्रेंच, रशियन। आप देखते होंगे जो हमारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स हैं हमारे यहाँ पर भारत में, वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया है स्कूल लेवल में। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? क्यों पाठ्यक्रम में उस चीज़ को मेंशन किया गया? शायद इसलिए कि बच्चा शुरू से ही उस चीज़ को सीखेगा, जर्मन लैंग्वेज को सीखेगा। अगर उसे अब्रॉड वगैरह जाना हो तो वो भाषा उसके काम आएगी, और उसके लिए एक्सपर्ट्स हैं जो बच्चों जर्मन लैंग्वेज को वो पढ़ाते हैं। तो ये इस पाठ्यक्रम में ही शुरू से ऐसी लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया है जिससे आने वाले समय में बच्चा उस चीज़ को अपना व्यवसायिक रूप में भी त्याग कर सके या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और सहयोग दे सके। Further, we will discuss in a next video. Thank you very much.